11 रजबुल मुरज्जब। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद आज़म सिलसिले अशरफिया मखदूमुल औलिया महबूब रब्बानी कुतुबुल इरशाद हम शबीहे गौसे जीलानी सरकार सैयद अली हुसैन आला हज़रत अशरफी मियाँ रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वसाल। कौन नहीं जानता इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अशरफी मियाँ अलैहि रहमतु व रहमान कि जिन्होंने मखदूमी फैजान को मशरिक से लेके मगरिब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरे बर्रे सगीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिलसिले अशरफिया को जिस अजीम शख्सियत ने फैलाया है उस अजीम शख्सियत का नाम आला हज़रत अशरफी मियाँ है। तभी कहने वाले ने कहा गौस की शक्ल पाई और ख्वाजा का रंग अशरफी आला हज़रत पे लाखों सलाम। कौन आला हज़रत अशरफी कि उस दौर के अक्सर उलमाओ फुक़हाओ मुहद्दिसीन जिनके दामन से मुंसलिक थे। कौन नहीं जानता सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी को, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के फैज़ाने करम के नीचे थे। कौन नहीं जानता इमाम नौ अल्लामा गुलाम जिलानी मेठी को, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के दामन से मुंसलिक थे। कौन नहीं जानता साहिबे तस्हीलुल मसादिर अल्लामा अब्दुल रशीद अशरफी को, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के से मुंसलिक थे। कौन नहीं जानता हाफिज मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज अशरफी अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुरी को, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के दामन से मुंसलिक थे। कौन नहीं जानता मुफस्सिर आज़म पाकिस्तान अल्लामा अबुल हसनात मोहम्मद अहमद अशरफी को, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के फैज़ान दामन से मुंसलिक थे। कौन नहीं जानता हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को, ये भी आला हज़रत अशरफी के फैज़ान से मुंसलिक थे। आला हज़रत अशरफी मियाँ की वो शान व अज़मत और वो बरतरी बरगुज़ीदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाई कि बड़े बड़े फुक़हाओ मुहद्दिसीन ने आपकी बारगाह में सुलूक के मनाज़िल को तय किया। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के खलीफा हैं। कौन नहीं जानता मुहाजिर मक्की अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी को, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के खलीफा हैं। कौन नहीं जानता शीशगढ़ की धरती पर अल्लामा सैयद सज्जाद हुसैन अशरफी, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के दामन से मुंसलिक थे। सदरुल फाजिल, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के खलीफा। इमामुन नौ, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के खलीफा। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के खलीफा। मुफस्सिर आज़म पाकिस्तान, ये भी आला हज़रत अशरफी मियाँ के खलीफा। आपके खुलाफा की तादाद 3000 से ज़ायद थी और उस दौर में पूरी दुनिया में आला हज़रत अशरफी मियाँ के सबसे ज्यादा मुरीदीनों मुतक़ीदीनों मुहिब्बीनों मुंसलिकीन थे। आपकी सूरत को जो देखता वो देखता रह जाता। इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह की सच्ची तफसीर अगर कहीं पर नजर आती थी वो हम शबीह गौसे आज़म आला हज़रत अशरफी मियाँ की अजीम शख्सियत थी। सुभान अल्लाह, देखने वाले ने देखा तो देखता रह गया, तकने वाले ने तका तो तकता रह गया। आला हज़रत अशरफी मियाँ को अल्लाह ने वो हुस्नो तमक्कुन अता फरमाया था। अशरफुल औलिया सैयद अशरफ हुसैन अशरफी उल जिलानी कहते हैं कि आला हज़रत अशरफी के रुखे ज़ेबा में सिर्फ गौसे आज़म के जलबे की जुरेजियां नहीं थी बल्कि आपके जद्दे आला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्नो तमक्कुनत का जलवा नजर आता था। खफीफ सी शवाहत मुस्तफ़ा जाने रहमत से आला हज़रत अशरफी को थी। यानी आप हम शबीहे गौसे रसूल आज़म भी थे और आप हम शबीहे गौसे आज़म थे। तभी कहने वाले ने कहा गौस की शक्ल पाई और ख्वाजा का रंग अशरफी आला हज़रत पे लाखों
सलाम, अल्लाह ने वो शान और वो अजमत और वो बरतरी और वो बुलंद पाएगी आला हज़रत अशरफी को अता की थी। सुभान अल्लाह, जिसकी नजीर बर्रे सगीर में देखने को नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है, पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है। अशरफी सा बा खुदा, अशरफी सा पीरे कामिल बा खुदा मिलता नहीं, अशरफी सा पीरे कामिल बा खुदा मिलता नहीं। आपको हम शबीह गौसे आजम कहा जाता है। अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी, सैयद इस्माइल शाहजी मियां महरेरवी और आला हज़रत अशरफी मियां किछौचवी कहाँ हैं? मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पे हैं। हम शबीह गौसे आजम सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी मियां ने खाने काबा के साथ खाने काबा का चक्कर लगा रहे हैं। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। खाने काबा का चक्कर लगाने के बाद आप सफा और मरवा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सफा और मरवा की तरफ बढ़े, उधर से अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी आ रहे थे। उन्होंने जब देखा गौसे आज़म आला हज़रत अशरफी का रुखे ज़ेबा, तो देखते रह गए। और जैसे ही आपके चेहरे की ज़ुरेज़ियां और आपके जमाले जहारा पर नजर पड़ी, फौरन हाथ बांध करके एक तरफ खड़े हो गए। हजरत सैयद इस्माइल महरेरवी ने पूछा, मौलाना आपको तो सही करना चाहिए, आप क्यों खड़े हो गए? तो फरमाया, सैयद साहेब, उस शख्सियत की तरफ कैसे नजर करूं? रात मैंने गौसे आजम का दीदार किया है, फाम में जिस गौसे आजम का मैंने जलवा देखा है, अगर वो किसी शख्सियत में नजर आ रहा है वो आला हजरत अशरफी की जात है, वो सैयद अली हुसैन में नजर आ रहा है। हम शबीह गौसे आजम के सामने कैसे पीठ करूं? वो थे आला हज़रत अशरफी, जिनके बारे में सदरुल्लाह फाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन अशरफी कहते हैं, राज़े वहदत खुले नईमुद्दीन अशरफी का ये फैज तुम पर है। वो फैज बन के ऐसा आला सदरुल्लाह फाजिल पर आला हज़रत अशरफी मियां का फैज ऐसा पहुंचा कि बातिल के सामने जब आला सदरुल्लाह फाजिल खड़े हुए, उनके चक्के जाम करके रख दिए। सुभान अल्लाह, वो आला हज़रत अशरफी, सुभान अल्लाह, विसाल का वक्त करीब है। हम शबीह गौसे आजम बीमार पड़ गए। अल्लाहु समद, घर के छोटे हों या बड़े, सब दीदार के लिए आ रहे हैं। हम शबीह गौसे आजम, अल्लाह का एक बरगुज़ीदार मुंतखब करदा बंदा बिस्तर अलालत पे है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन घर के तमाम खुर्दो कलां सादाते किराम आ रहे हैं और अपने जद्दे आला का दीदार करके अपने ज़हनो दिमाग को मुस्तफीज़ व मुस्तनीर कर रहे हैं। और आला हज़रत अशरफी मियां अलैहि रहमत व रहमान बिस्तर पर महब हैं, लेटे हुए हैं। अल्लाहु समद, चेहरे से सियादत के चलवे बिखर रहे हैं। अल्लाह उनके हुस्न व तमक्कुन से गौसे आजम के रुखे ज़ेबा की ज़ुबारियां ज़ुरेज़ हो रही हैं। इमाम हसन का जलवा नजर आ रहा है, कमरा जमाल से मुनव्वर हो रहा है। घर का छोटा हो या बड़ा, अशरफी मियां का दीदार करता जा रहा है। सुभान अल्लाह, छोटा हो या बड़ा सब देखता जा रहा है। ऐसा आपका चेहरा अल्लाहु समद ऐसा लग रहा था कि जैसे मलाए कुद्स का फरिश्ता लेटा हुआ हो। तो देखता देखता रह जाता, तो तकता तकता रह जाता। घर वाले दुआएं करा रहे हैं, आप इल्तिजाएं सुन रहे हैं, हर एक को दुआ देते जा रहे हैं। अल्लाहु समद, अचानक आला हज़रत अशरफी मियां ने फरमाया, सब कमरे से बाहर निकल जाएं। घर के छोटे थे या बड़े, सब बाहर निकल गए। लेकिन एक शहजादे रसूल गुलशन फातिमा का शगुफ्ता फूल आपका का पोता, जिसको दुनिया अशरफुल औलिया सैयद मुज्तबा अशरफ के नाम से जानती और मानती और पहचानती है, बस जिद हो गया और यूं गोया हुआ कि मैं अपने जद्दे आला को इस हालत में छोड़ करके हरगिज नहीं जाऊंगा। जब वो बस जिद हो गया तो दादा जान मेहरबान हो गए। जब दादा जान मेहरबान हो गए, कहा, अच्छा बेटा, तुम बाहर जाना नहीं चाहते तो नहीं मत जाओ, मेरी चारपाई के नीचे चले जाओ। उस शहजादा चार
चारपाई के नीचे गया। इतने में 4 अजीम शख्सियतें कमरे के अंदर नमूदार हुई। वो हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी के जिसमें बैठने की भी सकत न थी, अचानक खड़े हो गए उन शख्सियतों के लिए। सुभान अल्लाह। अब गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू हुआ। बातें आपस में होती रहीं काफी देर तक। अरबी जबान में आला हज़रत अशरफी मियां नज़ीमुल मरातिब आज़िम रिजाल से गुफ्तगू करते रहे। आप उनसे महबे गुफ्तगू रहे। अल्लाहु समद। तकरीबन 1 सवा घंटे गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। जब वो शख्सियतें चली गईं तो आपका जो पोता नीचे से जो मंजर देख रहा था, उस मंजर कशी की उकासी नहीं की जा सकती। अल्लाहु समद। कमरा नूरो निखस से नहा रहा था। कमरे के अंदर हर तरफ नूरो सुरूर की बरकतें फैली हुई थी। कमरे के अंदर से ज़ूबारियां हर तरफ अपने हुस्नो तमक्कुनत और से मुनव्वर कर रही थी। कमरा नूर से मुनव्वर हो रहा था। खुशबुएं फैल रही थी। शामे जान को मुअत्तर कर रही थी। इतने में शहजादा अपने दादा के करीब आता है। दादा जान सैयद मुस्तफा अशरफ अशरफी जिलानी के सर पर दस्ते शफकत रखते हैं और दस्ते शफकत रख करके पेशानी को चूम लेते हैं और चूम करके फरमाते हैं बेटा क्या देखा? दादा जान मैंने तो ऐसी अजीम शख्सियतें देखी हैं, इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अल्लाहु समद। आला हज़रत अशरफी मियां यूं गोया हुए। बेटा जानते हो ये कौन थे? फरमाया दादा जान मैं तो इनको नहीं जानता। फरमाया जो इन सब में सबसे ज्यादा नुमाया थे और जो सबसे ज्यादा नुमाया और बुलंद कदो कामत के पैकर थे वो कोई और नहीं, वो अपने नाना जान सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थे। उनके पहलू में जो जलवागर थे वो कोई और नहीं, हमारे जद्दे आला पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला कुतुबुल कौनैन गौसुस सकलैन नूरुल ऐन सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे जो उनके पहलू में थे। फरमाया वो कोई और नहीं, सुल्तानुल मशाइख निज़ामे मिल्लत वद्दीन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही थे। और फरमाया जो उनके पहलू में थे वो कोई और नहीं, जिनकी अजमत और जिनकी शान और जिनके सिलसिले का डंका हम चारों तरफ बजा रहे हैं। तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी थे। अल्लाह बेटा बहुत खुश हुआ। फरमाया बेटा सुनो अब मेरी जिंदगी बहुत कम है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। अल्लाहु समद। मेरी जिंदगी में ये वाकया किसी से बयान ना करना वरना बेटा गूंगे हो जाओगे। जब पोते ने वादा कर लिया तो आला हज़रत अशरफ मियां ने पेशानी को चूम लिया। ये है इनकी शान, ये है इनके घर का मकाम, ये है खानवाद अशरफिया का तुर्रे इम्तियाज। इनके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को हालत बेदारी में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। इन अजीम हस्तियों का दीदार आला हज़रत अशरफी मियां ने फरमाया और आपके पोते ने फरमाया ये है खानदान। तभी तो कहने वाले ने कहा अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। 750 साल हो गए। सुभान अल्लाह। और ये खानदान पूरी दुनिया में चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। और इस खानदान में हर दौर में वली पैदा हुए, इस खानदान में कुतुब और गौस पैदा हुए। या आला हज़रत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत सैयद अली हुसैन अशरफी मियां ने खानदाने चिश रहले बहिश्त खानवाद अशरफिया को पूरे आलम में पहुंचाया। सुभान अल्लाह। जामियतुन नईमिया मुरादाबाद, अल जामियतुन नईमिया मुरादाबाद का आपने नाम सुना होगा। सुभान अल्लाह। इसके
सालाना जलसे में हम शबीह गौसे आजम सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी तशरीफ लेके आते थे। ताजुल उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब नईमी अशरफी फरमाते हैं, जब आला हज़रत अशरफी मियां तशरीफ लेके आते, मुरादाबाद की धरती पर ईद का समा हो जाता, छोटा हो या बड़ा हो। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां के दीदार के लिए घर से निकल पड़ता और आपके रुखे ज़ेबा का दीदार करके फैज़ याब होकर के लौटता था। और वह एक मर्तबा 12 रबीउल अव्वल के मौके पर तशरीफ लाए और जलसे में जलवागर हुए। सुभान अल्लाह। और जब अपने नाना जान की शान व अज़मत और फजाइल बयान किए तो ऐसा लग रहा था, सुभान अल्लाह, लोग अशश कर रहे थे, लोग अंगुश्ते बदंदा थे। ऐसी पुरकैफ हालत में आपने बयान फरमाया कि लोग कह रहे थे कि आप बयान करते रहें और हम सुनते रहें। और क्या ऐसा क्यों ना हो कि खिताबत तो सैयदों के घर की लौंडी है। सुभान अल्लाह। ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे का जवाब आज दुनिया ला सकी, ना हसन मुस्तबा के खुतबे का जवाब ला सकी, ना मौलाए कायनात के खुतबे का जवाब ला सकी, और ना गौसे आज़म के खुतबे का जवाब ला सकी। सुभान अल्लाह। जब मुरादाबाद की धरती पर सदरुल्लाह फाजिल के मदरसे में आला हज़रत अशरफी मियां तशरीफ लेकर के आए, देखा दरसगाह में मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी बैठे हुए हैं और किताबें खोल रहे हैं। कभी बहरुर राइक लाते हैं, कभी बिदाया व सनाया लाते हैं, कभी अल जौहरतुन नरिया लेकर के आते हैं, और कभी फतवाए आलमगीरी निकालते हैं। इतने में आला हज़रत अशरफी मियां ने फरमाया, फरजंद नईमुद्दीन क्या देख रहे हो? फरमाया, सरकार एक मसला देख रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। आला हज़रत अशरफी मियां ने फरमाया, नईमुद्दीन फलां किताब निकालो, फलां किताब की फलां किताब के फलां सफ़े पर फलां लाइन में मसला लिखा हुआ है। सदरुल्लाह फाजिल जैसे ही किताब की तरफ बढ़ते हैं और जिस किताब का नाम हम शबीह गौसे आज़म आला हज़रत अशरफी मियां ने बताया था, जब किताब को खोलते हैं तो वाकई मसला वहां लिखा हुआ पाते हैं। फौरन, सुभान अल्लाह, फौरन यूं गोया होते हैं, सरकार इल्म की कायनात तो आपके कदमों में है, इल्म का जहान तो आपके कदमों में है। हम तो किताबों की बरकगर्दानी करते हैं, तब कहीं जाकर के मसाइल निकालते हैं, लेकिन आपकी फरासत ईमानी और फरासत रूहानी का आलम यह है कि आपको हर चीज का इल्म है कि कौन सा मसला कहाँ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। आपकी हदीस दानी और आपकी हदीस फहमी, सुभान अल्लाह, तब ताजुल फहूल मुहिब्बे रसूल बदानियों शरीफ में उर्स होता तो आला हज़रत अशरफी मियां को मदू किया जाता था। आप वहां तशरीफ लेकर के जाते और आप वो ऐसा कलाम फरमाते कि लोग आपके कलाम में महब हो जाते। सुभान अल्लाह। और बगौर आपका कलाम सुनते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत खुद आला हज़रत अशरफी मियां को बुलाते थे और आपकी तकरीर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना करते थे। तो आला हज़रत अशरफी मियां की खिताबत का जवाब पूरे बर्रे सगीर में नहीं था, और आपकी बुजुर्गी और आपकी बरगुज़ीदगी भी हर एक शख्स को तस्लीम थी। उस दौर में आपके जैसा हसीन व जमील किसी ने न देखा। शारे बुखारी मौलाना शरीफुल हक अमजदी फरमाते हैं कि अशरफी मियां अलैहि रहमतु व रहमान की शान व अज़मत का आलम ये था कि पूरे आज़मगढ़ का छोटा हो या बड़ा हो, सब आला हज़रत अशरफी मियां का मुरीद था। हत्ता के फरमाते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार भी आला हज़रत अशरफी मियां के मुरीद थे। सुभान अल्लाह। बचपन में हम शबीह गौसे आज़म के पास लेकर के गए और आपने दुआएं दी। फरमाते हैं ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि शरीफुल हक चमक रहा है और शरीफुल हक दीन व मिल्लत की खिदमत कर रहा है। और फरमाते हैं कि जब आला हज़रत अशरफी मियां अल्लाह तशरीफ लेकर के आते तो पूरा आज़मगढ़ आपके दीदार के लिए उमड़ पड़ता था। सुभान अल्लाह। और ऐसा क्यों ना हो कि अली का बेटा फातिमा ज़हरा का नूरे नजर, जिसकी रगों में हसन मुस्तबा का खून और जिसकी रगों में फातिमा तो ज़हरा का दूध और जिसकी पुश्त पर मखदूम
इसीलिए तो है सैयद अली की धूम। सुभान अल्लाह, ये आला हजरत अशरफी मियाँ की शान व अजमत और आपकी बरतरी का क्या कहना। अल्लाह ने वो शान और वो अजमत अशरफी मियाँ को अता फरमाई थी। अल्लाहु समद। सदुल्लाह फाजिल फरमाते हैं कि जब मेरे साथ मेरे पीरो मुर्शिद हम शबीह गौसे आजम मखजने असरारे इलाही अस्सय्यदुल जलील कुतुबुल अख्ताब सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ जब गए वे हज करने के लिए, कहाँ हज करने के लिए गए, पहले पानी वाले जहाज आते थे। सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि जहाज में जलवागर हैं, जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, अचानक तूफान आ जाता है और जैसे ही तूफान आया, अल्लाहु समद, लोगों ने कफन पहन लिए। समझ रहे कि नहीं, कश्ती का कश्तीबान, आला कश्तीबान उलमाए जायरीन के पास आया और कहा, सरकार देख नहीं रहे हो कि तूफान आ चुका है, हर तरफ अब तो बचना बड़ा मुश्किल है, तूफान आ गया है, बचना बड़ा मुश्किल है। अल्लाहु समद, ऐसे आलम में हम शबीह गौसे आजम सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ की बारगाह में लोग पहुंचे और अर्ज की, सरकार बादल छाया हुआ है और तूफान आ गया है, ऐसे आलम में क्या किया जाए। अल्लाहु समद। तो आला हजरत अजीमुल बरकत अशरफी मियाँ ने फरमाया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये जहाज नहीं डूबेगा। अल्लाहु समद। फौरन आपने फरमाया, बादल से फट फट फट, अचानक बादल क्या हो गया, फट गया, तूफान निकल गया। लोगों ने जान लिया